एक परिवार में मौत होली, एक भाई और नाजुक है, परिवार में कमाने वाला भी होए था। अनोमित भाई का और आंटी की तो लले बता रहे कि वो यहाँ से चली गई है। सरकार की बात, सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि इनको मृतक महिला को मुआवजा दिया। उसके जो कपड़े हैं उसको आग लगी हुई थी, वो उनको बुझाने के सबको बार बार कहा कि भाई मेरी माँ मर गई, मेरी उसकी जल गई और मेरी लड़की भी अंदर है, उसको बचा लो। और गणी तो गांव राम से एक निवेदन जरूर है मेरा, बस के खाट कम से कम जो आपने कहा जरूरत का सामान खाट है, कटोले है, जिसकी भी जो इच्छा उसके उसी तरह की मदद कर दो। महिला है जो जिसकी उम्र 60 से 62 उम्र बताई जाने लग रही है, उसकी की डेथ हो चुकी है और जो नाबालिग है उसकी हालत नाजुक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी ज्यादा जला हुआ है भाई। और जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि 3 से 4 महीने लगेंगे ठीक होने में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंधु और आप देख रहे हैं तेज मीडिया। फिलहाल मौजूद है नाड़ा गांव में भाई, एक बहुत ही दुखद घटना जो यहाँ पर घट गई है। एक घर में अचानक तक कल रात में लगी थी आग, आज सुबह अचानक तक घर में आग लगी थी और आग लगने का कारण आप पीछे घर की हालत भी देख सको भाई, सारा घर काला का काला हो रहा है। ऊपर ही हादसा हुआ था सारे पूछे। नमस्कार। नमस्कार जी। ये आप किस टाइम की घटना हुई थी, ऊपर की हादसा हुआ? ये सुबह 6:30 बजे की घटना है जी। ये लड़का जो ये मिस्त्री का काम करे जी, वो तो लग रहा था जो काम पर जाने खातर तैयार होंगे जी। वो इसकी जब वो खाना बनाओ थी जी, इसकी माँ भीतर लेटी थी, एक लड़की लेटी थी। वो कोई बिजली की वजह से, कोई तार तोड़ की वजह से घटना हुई है जी। एकदम फिर जो सामान रहा था, प्लास्टिक के सामान तो आजकल सही जी, तो उसमें आग लगती डेथ जी है पूरी। हाँ जी। कौन कौन था उस समय घर पे? घर में ये 6 सदस्य हैं जी, 5 तो अड़े रहे जिस घर में है। एक भाई हो, इसका छोटा भाई है पवन, वो काम करे जी, कपड़ा की दुकान पे है। तो ये लड़का तो जो लस्सी पानी का सुबह का समय होता है, दूध दाद का चाय के लिए जा रहा था जी। लड़की अंदर सूती थी जी, इसकी मां अंदर थी, जो या बहू अपना खाना बनाओ थी और छोरा बाहर था जी। उसकी भी एकदम आग लाग के दिखी जी, इनकी किलकी मारी। मैं भी उसका चाचा हूँ, पड़ोसी हूँ, मैं भी तैयार हूँ था जी, ड्यूटी पर जाना था मैंने। अच्छा, बाहर खाना बनाओ थे? हाँ जी, खाना तो बाहर बनाओ थे जी, भीतर तो एकदम आग लग गई जी, फिर पुकार हो गई। हाँ जी। अच्छा, फिर बच बचाओ को कर करें? बच बचाओ तो जी इन भाइयों का बुलाओ, सारा दिन के खड़े हैं जी। अड़ोसी पड़ोसी जो थे सबने मदद करी, जिसी हुई कोई पानी रात मतलब काबू पाया जी सबने मिलकर। कम से कम आदमी गिर नहीं सकते जी, कितने के सारा काम था जी। सबने थोड़ी मदद सबने करी जी, कुछ करे हो, किसी को कपड़ा गेड़ा हो, अंदर माटी गेड़ी हो, मदद करी जी। अच्छा भाई, देखो नु कहने लग रहा बाहर रोटी बहुत थी, आग लगी घर में, तो उस टाइम घर में कौन था और बाहर कौन था? जी मैं जिस टाइम आया नहीं, मुझे नहीं पता लगे वो रोटी पहुंची है ना। मैं जिस टाइम आया तो मैं सुत्या हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि अम्मी तो बुलाएगा। मैंने सोचा कि आसपास कहीं, तो बाहर घर से बाहर निकला नहीं, तो मैंने पता चला कि नवनीत भाई के घर पे आग लगी। तो मैं जिस टाइम आया था यहाँ से नवनीत भाई वो गाड़ में जो मैन गाड़ आती है नहीं बोलते, वहाँ जा रहा था। तो मैंने देखा कि वो उसके जो कपड़े हैं उसको आग लगी हुई थी। वो उनको बुझाने के सबको बार बार कहा कि भाई मेरी माँ मर गई, मेरी उसकी जल गई और मेरी लड़की भी अंदर है, उसको बचा लो। तो मैंने यहाँ पे आके देखा, पहला देखा कि बहुत आग बहुत ज्यादा है, और उसके बाद मैंने देखा कि ताई बिल्कुल इसी जगह पे ऐसे बैठी हुई थी। क्योंकि नवनीत भाई जब आग लगी तो वो खाट पे था, आंटी को बाहर निकाल लिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद उसको दोबारा भी अंदर जाने गया की कोशिश की, लेकिन वो लाग इतनी ज्यादा फैल लगी थी कि वो दोबारा अंदर नहीं जा सका। तो उसके बाद हमने आंटी का आस पास में तो कंबल लेकर ना, वो कंबल के साथ उसको आग बुझाने की कोशिश करी। उस कंबल को उठा के यहाँ से उठा के मेरी उस आग से दूर करने की कोशिश करने के बाद उस आग को बुझाया। और उसके बाद पता चला कि अंदर लड़की है, लेकिन हमें ये देखा कि आग बहुत ज्यादा लिफ्टों में होती, तो हमारी भी ये मतलब कि हम सीधे जाकर वो कर ले। उसके बाद हमने कोशिश करी और वाड़ कूड़ खोले, तो अंदर जाकर देखा कुछ नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था, आग ही और धुआं दिख रहा था ना। हमने कुछ वहाँ दिखा। तो हम तो तीसरी बार अंदर गए तो 3 जने गए थे, पहले एक गया था, उसके बाद 2 जने गए थे। तीसरी बार हम 3 जने गए तो हमें पूरा घर में जो इसके भी दूसरे कमरे में आग नहीं पहुंची थी, तो वहाँ पे धुआं था, कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा भाई ने रुका मेरा कि लड़की का नाम लेकर, तो वह रोने की आवाज आई, तो हमने उस अंदाजा लगाया कहा मेरे, तो उस भाई ने वो लड़की बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद देखा तो लड़की बहुत घबराई हुई थी, और उसको घबराने की
उसको बाहर देखा तो हमने हमारी लड़की बिल्कुल सेफ भगवान के दया, तो उसको कुछ भी लाने कोई भी मामले भी पहुंच नहीं। अनजाने तबाही का। और आंटी की तो लाले बता रहे कि वो यहाँ से तो चली गई है। और जो नौनत भाई है उनकी हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, वो रास्ते में जींद से और जुकरिया से लेके गए थे, जींद लेके गए थे, जींद ने रोहतक रेफर कर दी और रास्ते में उनकी वो मौत हो गई। और नौनत भाई है उसको भी रोहतक रेफर किया हुआ, उसकी बहुत ज्यादा जला हुआ, लेकिन वो खतरे से बाहर है। लेकिन काम ऐसा हो कई महीने या कुछ दिन लगा लिया, कई महीने वो काम नहीं कर सकता। जो सारा दूसरा जो आगे का हिस्सा है कोई आग से लेकर जो आगे का हिस्सा, क्योंकि उसको उठाई थी उसकी माँ जल्दी, तो उसकी उसमें गला मतलब बचाने की कोशिश की थी, तो उसमें गला ही हो गया। अच्छा, जो महिला है उसकी उम्र कितनी है? उम्र ये बता रहे हैं कि जी 60-65 बता रहे हैं जी। अच्छा, और उस भाई की? उस भाई की 31 साल की। उसमें 2 लड़के हैं, तो लड़की बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा, जो आग पर काबू कराया वो गांव में कराया तो एकदम कल बाकी गाड़ी आई? नहीं देखो जी, अगर हम उसकी फायर ब्रिगेड की इंतजार करते जब तक तो ये पूरा हो सकता है, पूरे पड़ोसियों के अंदर आग चली जाती। लेकिन ये आदमी इतने ज्यादा हो गए थे कि पूरा गांव में आ गया था, क्योंकि आग की लपटें इतनी ज्यादा हो गई थी। और जो ये प्लास्टिक का फाइबर वो होता है उसकी वजह से काला धुआं बहुत ज्यादा दूर तक फैल गया था और दूर दूर तक लैली आग को देखा गया। तो गांव वाले पूरा गांव राम इधर आ गया था। जब तक मैंने यहाँ से कम आधा घंटा पानी उसमें कंट्रोल करने के बाद फिर बाद में आई है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो जो छोटी गुड़िया उसकी क्या हाल है? वो आप ठीक है, लेकिन उसको उल्टी आती है तो आई, क्योंकि उसमें नॉर्मल सी बात है। जब हम खुद गए थे अंदर तो हम भी सांस नहीं ले पाए थे, और वो तो वहां से 5 मिनट 10 मिनट ये हमें पता कितनी आड़ से वो उसमें दम हो जाता। अगर जब उसको 5 या 2 मिनट भी लेट हो जाती तो शायद हो सकता है वो दम भी घुट सकता। इतनी ज्यादा मतलब आस पड़ोस का जो भी थे अपना? हाँ, आस पड़ोस में तो बहुत ज्यादा संख्या में आदमी आ गए थे और उन्होंने पूरे काबू पे आग था। प्रशासन उसके बाद आया, जब तक मैंने यहाँ से आग बुझा चुकी थी। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी पाई। अच्छा, तो परिवार का जो आजीविका का साधन क्या है? बस वही है जी, नवनीत भाई है वो मिस्त्री का काम करते हैं, और बस वही थे जो केले कमाना वही उसको हाथ जल गया, रो पाँव और सारा जला हुआ। हालत भी बना सकते नाजुक तो नहीं, लेकिन वो काम काम अगर करा भी तो कई महीनों के बाद ही काम पे हो सके। तो ये हाथ और ये पाँव तो बिल्कुल चलते। और देखो जी मुश्किल है, हमने देखा नहीं, क्योंकि मैं जिस टाइम आया तो वो जा रहे थे, उसके बाद तो हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला। और मैं हमने वो उसको उसी टाइम गाड़ी से रोहतक जींद लेकर गए फर्स्ट एड के लिए, तो जींद रोहतक ले जाओ, प्रशासन आया तो प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दे? प्रशासन जब यहाँ प्रशासन आया, जब हम यहाँ कौन प्रशासन पुलिस वाले आए थे, इधर मिर्चपुर चौकी से भी आए थे और उधर अपना हाथी से भी आए थे। हाँ, फायर ब्रिगेड की बात में तभी सारा मतलब मामला हो गया था ना, उसके बाद क्या जवाब दे? वो तो बस अपना फर्स्ट एड की चीजें जो भी होती है उनकी पुलिस की कार्रवाई होती है, उस हिसाब से अपना सब कुछ जो भी उनको लगा हुआ है वो करते गए। तो भाई आज एक बार अपना घर के आना आ गया पूरा हाँ, आप हाथ जितना भी सामान था सारा तबाह हो गया है, घर में नहीं बचा कुछ भी, पूरा अंधेरा छा रहे हैं। परिवार में एक महिला है जो जिसकी उम्र 60 से 62 उम्र बताई जाने लग रही है, उसकी की डेथ हो चुकी है। और जो नवनीत है उसकी हालत नाजुक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी ज्यादा जला हुआ है भाई। और जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि 3 से 4 महीने लगेंगे ठीक होने में। तो अपने साथ भाई प्रवीण मौजूद है, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। तो प्रवीण भाई, आप प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? देखो भाई, अमित सबसे पहले तो ये मेरे गांव में बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें पूरा का पूरा गांव मेरा हाथ है पूरा बिल्कुल। और मैं तो प्रशासन में बाद में सबसे पहले मैं मेरे गांव राम को ही बोलूंगा, मेरे भाईचारे को बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गरीब घर में जो मृतक है इसका परिवार को पूरा गांव इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। और गणी तो गांव राम से एक निवेदन जरूर है मेरा
बस के खाट कम से कम जो आपने घर जरूरत का सामान खाट है, कटोले है, जिसकी भी जो इच्छा उसके उसी तरह की मदद कर दो। उसके बाद जो भी मेरे मतलब समाज सेवी भाई है आसपास के गांव गुआंढ के हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे मेरे गांव की ओर से निवेदन है कि वो जितना भी जिसकी इच्छा है उसके इस गरीब परिवार का मृतक महिला मतलब इसके पूरी मतलब मदद करने की कोशिश करें। और फिर आज सरकार की बात, सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि इनको मृतक महिला को मुआवजा दिया जाए, और जो इनका लड़का है वो भी मतलब हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में है, उसकी भी फ्री में इलाज कराया जाए सरकार के द्वारा। हम तो यही इच्छा वो करते हैं कि पूरे समाज से आसपास के मेरे जो गांव गुआंढ के है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस गरीब परिवार की मदद करी जाए। तो एक छोटी गुड़िया है वो भी मर्दी बच्ची है। हाँ बिल्कुल, वो अंदर बाद में ही निकाली है, और जब आग लग रही थी अंदर वो गुड़िया अंदर ही रह गई थी। कुछ साथियों ने फिर यहाँ पे पहुंच के गाँव वाले ने वो बाद में ही निकाली है लड़की की। हाँ, ये मतलब बहुत बड़ा अच्छा मेरे गाँव में आया, पूरा हाथ में मेरा गाँव। और मैं तो बार बार एक ही अपील करता हूँ, कोई भी समाज सेवी भाई है या कोई हमारे एरिया के जो अलकायल जो राजनीति में है, ठीक है, जो वो विधायक है या कोई आसपास के जो भी आगे की राजनीति करनी है, वे इस गरीब परिवार की मदद में जरूर आके खड़े हो, जमाते जोड़ कर। तो भाई जितने भी अपने समाज सेवी उन पे मेरी निजी तौर पर एक अपील है कि जितनी हो सके इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा सहायता करियो, क्योंकि परिवार पर नहीं बचा कुछ भी। एक परिवार में मौत हो ली, एक भाई और नाजुक है, परिवार में कमाने वाला भी हुआ था, और सरकार से भी अपील है कि इस परिवार की मुआवजा राशि दी जाए ताकि इस परिवार का सहारा लग सके और ये परिवार दोबारा खड़ा हो सके। तो भाई स्क्रीन पर अपना नंबर दिखने लग रहा है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और गूगल पे इसके अंदर सब कुछ दिखने लग रहा है। ये परिवार का इसके अंदर लगाया गया है ताकि आप इसके जरिए परिवार की सहायता कर सकें। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो।